राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। भाइयों, अगर आप भी महिंद्रा 585 N2 लेने की सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं कि 60 टाइम के कल्टीवेटर से मूंग की कटाई के बाद गहरी बखरनी करने में वास्तव में कितना डीजल लगता है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं कोई कंपनी का दावा नहीं बल्कि अपने खेत का पूरा असली डीजल टेस्ट दिखाऊंगा, जो कि बिल्कुल जेन्युइन है पूरे आंकड़ों के साथ। तो भाइयों, खेत में मूंग की कटाई हो चुकी थी। उसके बाद 60 टाइन कल्टीवेटर से अच्छी गहराई से बखरनी की गई ताकि धान की फसल के लिए मिट्टी तैयार हो सके। धान की फसल में गहरी बखरनी करने से धान की जड़ों का विकास अच्छा होता है और खेत में कीचड़ भी बहुत अच्छा बनता है। अब सबसे ज़रूरी बात, मैंने ट्रैक्टर की रीडिंग, जो आवर रीडिंग होती है, वह 44.1 पर पूरा टैंक भरवाया था, फुल टैंक करवा लिया था। उस समय डीजल का रेट 100.19 रुपया प्रति लीटर था और टैंक फुल कराने में कुल 5,049 रुपया का डीजल लगा। मैंने शुरुआत में ही तय कर लिया था कि इस टेस्ट में कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा वही कैमरे पर दिखाया जाएगा। भाइयों, अब थोड़ा खेत के बारे में भी जान लेते हैं। यह कोई आसान काम नहीं था। खेत में मूंग की कटाई हो चुकी थी, जगह जगह जड़ें और फसल के अवशेष मौजूद थे। ऊपर से आने वाली धान की फसल के लिए मिट्टी को अच्छी गहराई तक तैयार करना भी ज़रूरी था। इसीलिए हमने 60 टाइन कल्टीवेटर लगाया और बखरनी को केवल ऊपर ऊपर नहीं बल्कि अच्छी गहराई तक किया। यह आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह कल्टीवेटर बैठ रहा है। यानी यह हल्का काम नहीं है बल्कि ट्रैक्टर की असली क्षमता की परीक्षा है। भाइयों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई ट्रैक्टर 60 टाइन कल्टीवेटर के साथ लगातार 13.5 घंटे काम करे और लगभग 15 एकड़ तक गहरी बखरनी करे, तो आपके हिसाब से कितना डीजल लगेगा? 4,000 रुपये का, 5,000 रुपये का या 6,000 से भी ज़्यादा का? अपना अनुमान अभी कमेंट में लिखें और बताइए। वीडियो के अंत में हम इसका सही जवाब देखेंगे। भाइयों, मैं भी सोच रहा था कि आखिर इस काम में कितना डीजल लगेगा, क्योंकि खेत की मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती। कहीं मिट्टी थोड़ी कड़ी थी, कहीं पे थोड़ी नरम। कई बार ट्रैक्टर पर लोड भी ज़्यादा महसूस हुआ, लेकिन मैंने पूरे काम के दौरान कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। काम जैसा होना चाहिए था वैसा ही किया और इसी वजह से आज का रिज़ल्ट वास्तव में भरोसेमंद है। अब आगे आपको दिखाऊंगा कि पूरे 13.5 घंटे ट्रैक्टर ने कैसा प्रदर्शन किया, किस आरपीएम पर चलाया गया और आखिर टैंक दोबारा फुल कराने पर क्या आंकड़ा निकला। यहीं से असली टेस्ट शुरू होता है। तो भाइयों, आज का लक्ष्य सिर्फ खेत जोतना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि महिंद्रा 585 N2 असली खेत में असली लोड पर और लगातार कई घंटों तक कैसा प्रदर्शन करता है। मैंने तय किया कि इस टेस्ट में ना तो ट्रैक्टर को बेवजह आराम दिया जाएगा और ना ही सिर्फ दिखावे के लिए हल्का काम कराया जाएगा। जो काम किसान रोज करता है वही काम इस ट्रैक्टर से कराया जाएगा। जिस खेत में काम हो रहा था वहाँ कुछ दिन पहले ही मूंग की कटाई हुई थी। कटाई के बाद खेत की ऊपरी सतह सूखी दिखाई दे रही थी, लेकिन नीचे की मिट्टी में अभी भी नमी मौजूद थी। कई जगह मूंग की जड़ें और डंठल भी बचे हुए थे। ऐसी स्थिति में अगर बखरनी अच्छी तरह न की जाए तो बाद में धान की रोपाई में समय
खेत बराबर नहीं बनता। इसीलिए हमने जल्दबाजी नहीं की। हमारा उद्देश्य था कि मिट्टी अच्छी तरह टूटे और धान के लिए बढ़िया आधार तैयार हो। इस काम के लिए हमने 60 टाइन का कल्टीवेटर, जैसे मैंने आपको बताया, का उपयोग किया है। कई किसान पूछते हैं कि 60 टाइन चलाने पर ट्रैक्टर पर कितना लोड आता है। मेरा अनुभव यही कहता है, अगर गहराई सही रखी जाए और ट्रैक्टर को उसकी क्षमता के अनुसार चलाया जाए तो महिंद्रा 585 N2 इस काम को काफ़ी आत्मविश्वास के साथ संभालता है। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इंजन बार बार दम तोड़ रहा है। जहां मिट्टी थोड़ी कड़ी थी वहां आवाज़ में हल्का बदलाव ज़रूर आया, लेकिन ट्रैक्टर ने काम लगातार जारी रखा। एक बात मैं यह साफ करना चाहता हूं कि डीजल की खपत सिर्फ ट्रैक्टर पर निर्भर नहीं करती, उसे चलाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हर समय बिना ज़रूरत के बहुत ज़्यादा आरपीएम पर ट्रैक्टर चलाया जाए, बार बार गियर बदला जाए या अनावश्यक एक्सेलरेटर दिया जाए तो डीजल की खपत बढ़ाना स्वाभाविक ही है। मैंने पूरे काम के दौरान ट्रैक्टर को संतुलित तरीके से चलाया, जहां जितनी ताकत की ज़रूरत थी उतनी ही दी। यही कारण है कि इस टेस्ट का परिणाम वास्तविक और भरोसेमंद है। अब तक ट्रैक्टर लगातार काम कर रहा था और मैं भी मन ही मन सोच रहा था कि आखिर अंत में डीजल का आंकड़ा कहाँ जाकर रुकेगा। सच कहूँ तो मुझे भी लग रहा था कि शायद खर्च उम्मीद से ज़्यादा निकले, क्योंकि लगातार गहरी बखरनी कोई हल्का काम नहीं होता। लेकिन जो आंकड़ा बाद में सामने आया उसने मेरी सोच भी बदल दी। अब ट्रैक्टर ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया था। कई घंटे लगातार मेहनत करने के बाद हम सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल था, जब टैंक दोबारा फुल होगा तो आखिर कितने रुपए का डीजल आएगा। यहीं से इस पूरे टेस्ट का असली रिजल्ट सामने आने वाला है। तो भाइयों, अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां से इस पूरे टेस्ट का असली रिजल्ट सामने आने वाला है। आवर मीटिंग पर नज़र डालिए। जहां से हमने टेस्ट शुरू किया था वहां रीडिंग थी 44.1 घंटे की और अब ट्रैक्टर की रीडिंग हो चुकी है 57.6 घंटे पे। मतलब ट्रैक्टर ने इस टेस्ट में कुल 13.5 घंटे काम किया है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन 13.5 घंटों में आखिर कितना डीजल खर्च हुआ। ट्रैक्टर को लेकर हम दोबारा डीजल पंप पर पहुंचे और मैंने कहा, भाई टैंक पूरा फुल कर दो। अब यहाँ मैं चाहता था कि आप लोग ध्यान से देखें, क्योंकि यही वह नंबर है जो पूरे टेस्ट का फैसला करने वाला था। डीजल का रेट वही था, 100 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर, और जब टैंक फुल हुआ तो बिल आया 4580 रुपया। जी हाँ दोस्तों, दूसरी बार टैंक फुल कराने में कुल 4580 का डीजल लगा। अब सिर्फ 4580 सुनकर आप अंदाज़ा मत लगाइए, चलिए इसे लीटर में बदल कर देखते हैं। डीजल का रेट था 100 रुपये 19 रुपये प्रति लीटर, तो 4580 को 100 रुपये 19 रुपये से भाग देने पर डीजल की खपत आती है लगभग 45.7 लीटर। यानी 13 घंटे में लगातार काम करने के बाद ट्रैक्टर ने करीब 45.7 लीटर डीजल इस्तेमाल किया। अब यहीं से एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा निकलता है। 45.7 लीटर को 13.5 घंटे से भाग करेंगे तो औसत आता है करीब 3.39 लीटर प्रति घंटा, यानी लगभग 3.4 लीटर प्रति घंटा। लेकिन किसान भाई के लिए सिर्फ प्रति घंटे का आंकड़ा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किसान यह जानना चाहता है कि 1 एकड़ में कितना डीजल लगा। इस पूरे काम में हमने लगभग 14 से 15 एकड़ की बखरनी करी। अगर 14 एकड़ मानते हैं तो खर्च करीब 3.25 लीटर प्रति एकड़ बैठता है, और अगर 15 एकड़ माने तो यह खपत करीब 3.05 लीटर प्रति एकड़ आती है। यानी इस टेस्ट में हमारी डीजल खपत लगभग 3 से 3.25 लीटर प्रति एकड़ के बीच रही। लेकिन भाइयों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। इस आंकड़े को देखकर ये मत समझ लेना कि महिंद्रा 585 N2 हर खेत में बिल्कुल 3 लीटर प्रति एकड़ ही डीजल खाएगा, क्योंकि डीजल की खपत कई चीज़ों पर निर्भर करती है। मिट्टी कितनी भारी है, खेत में नमी कितनी है, कल्टीवेटर
कितनी गहराई में चल रहा है, कल्टीवेटर की चौड़ाई और डिजाइन क्या है, टायर में कितनी स्लिपेज हो रही है और सबसे बड़ी बात ट्रैक्टर को किस तरह चलाया जा रहा है। इसीलिए मैं इसे कंपनी का दावा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ अपने खेत का रियल वर्किंग रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरे इस टेस्ट में महिंद्रा 585 N2 ने 60 टाइन कल्टीवेटर के साथ मूंग की कटाई के बाद लगभग 14 से 15 एकड़ की अच्छी गहराई वाली बखरनी की, जिसमें 3.5 घंटे काम किया। करीब 45.7 लीटर डीजल खपत हुई और औसत आया करीब 3.4 लीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि असली सवाल अब यह है कि क्या यह डीजल खपत अच्छी है, क्या इस ट्रैक्टर से किसान को वास्तव में फ़ायदा हो रहा है, और अगर यही काम किसी दूसरे ट्रैक्टर से करवाया जाए तो खर्च कहां तक जा सकता था। इन सभी बातों पर ध्यान करेंगे अगले और आखिरी भाग में, और अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मेरे हिसाब से 585 N2 की सबसे बड़ी ताकत क्या लगी और कहां सुधार की गुंजाइश है। तो भाइयों वीडियो शार्ट तक लगाओ तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने साथी मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन सा ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं और कितना आपका प्रति एकड़ डीजल का खर्चा आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।